आजकल भारत रत्न को लेकर बड़ी गर्मागर्मी चल रही है। पिछले कई दशकों से भारत रत्न कुछ चुनिंदा लोगों को दिया गया। इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत रत्न पुरस्कार कब शुरू हुआ, यह किस प्रकार का पुरस्कार है, अभी कितने लोगों को दिया गया, भारत रत्न को लेकर क्यों बयानबाजी चल रही है, इस साल कितने लोगों को प्रदान किया जा रहा है। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसकी शुरुआत 2 जनवरी 1954 से हुआ। उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। अभी तक कुल 53 लोगों को यह सम्मान मिल चुका है। भारत सरकार एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को दे सकती है। पिछले 7 से 8 दशकों में कांग्रेस भारत रत्न सिर्फ 43 लोगों को दिए, पर बीजेपी पार्टी 10 सालों में 10 लोगों को बांटकर ये बता देना चाहती है कि भारत रत्न आने वाले समय में नाथूराम गोडसे को भी दिया जा सकता है। इसमें आप चौंकिएगा मत। कर्पूरी ठाकुर बिहार में पहली बार आरक्षण की नींव रखी, पिछड़े व दलित लोगों को समानता में लाने का प्रयास किया, जो काफ़ी हद तक सफल भी रहा। पर सवाल यह है कि बीजेपी पार्टी आरक्षण का अप्रत्यक्ष रूप से विरोधी रही है, फिर भी कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर क्या साबित करना चाहती है। ये राजनीतिक चाल आम जनता समझ सकती है कि किस तरह बिहार में खेला किया जा रहा है, और जनता में विद्रोह न हो इसलिए कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जा रहा है। बात करें नरसिम्हा राव की, तो उन्होंने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लाए, जिनमें से बताया गया कि आज़ादी के पहले धर्मस्थली जैसे हैं वैसे रहेंगे, इसमें किसी प्रकार का कोई छेड़खानी नहीं किया जा सकता। इस एक्ट के खिलाफ जाकर अयोध्या में राम मंदिर बना, तो कौन सी लॉजिक से नरसिम्हा राव को भारत रत्न दिया जा रहा है, यह सोच पाना काफ़ी मुश्किल भरा काम है। मुझे तो समझ में ये नहीं आ रहा है। तो ये तो वही बात हो गई कि उधार का पैसा लेकर उसी को ब्याज पर ज़बरदस्ती पैसा देना। मुझे खुशी इस बात की है कि आडवाणी जी को भारत रत्न दिया जा रहा है, एक ऐसा महान पुरुष जिसकी वजह से राम मंदिर अयोध्या में बन पाया। लगभग आडवाणी जी की स्पीच में विवाद ही रहा है। जेल जाने की वजह से राष्ट्रपति नहीं बन पाए, पर भारत रत्न पाकर उनके साथ कुछ तो न्याय हुआ है। बीजेपी पार्टी के वरिष्ठ नेता रहने के बावजूद भी उन्हें पार्टी से इस तरह से बेदखल कर दिया गया, जैसे एक सौतेली माँ अपने सौतेले बेटे के साथ अक्सर भेदभाव करते समाज में मिल जाएगी। वो बात अलग है कि भारत रत्न उन्हें दिया जाना चाहिए जो व्यक्ति भारत के हित में सामाजिक कार्य किया हो, किसी विशेष समुदाय का नहीं। राम मंदिर सिर्फ बहुसंख्यक हिंदुओं के आदर्श हो सकते हैं, मेरे भी हैं, पर अन्य धर्मों के नहीं हैं। मुझे डर है बीजेपी पार्टी अपने राजनीतिक लाभ के लिए हिलाले पाकिस्तान अवार्ड न बांटना शुरू कर दे। कांग्रेस में लाख बुराई हो, पर देश के युवाओं का हक नहीं मारा जाता था, और बेरोजगार लोगों को समय समय पर वैकेंसी निकाल करके रोजगार देने की प्रयास पिछली सरकार किया करती थी। मौजूदा सरकार में ये तो कोई फिक्स ही नहीं है, वैकेंसी आएगी भी नहीं आएगी, और जो वैकेंसी आ गई है पिछले 5 साल बाद वो आएगी कि नहीं आएगी। मौजूदा सरकार सरकारी कंपनियों को प्राइवेट करके सारी समस्या ही ख़त्म कर दे रही है। देश का युवा किसी गफलत में न रहे। जो पैसा खर्च होना था उसे 2-4 बिल्डिंग रोड बनवा कर क्या साबित करना चाहती है। किसी भी देश की प्रधानता जनता होती है, रोड बिल्डिंग बाद में। विकास होनी चाहिए, पर इस तरह से नहीं कि करोड़ों बेरोजगार युवाओं का हक मार कर विकास का रफ्तार किया जाए। रफ्तार धीमे ही सही, पर देश की जनता को भी साथ लेकर चलना होता है। कांग्रेस भी बहुत अच्छे कार्य नहीं किए हैं, फिर भी मौजूदा सरकार से तो बेहतर ही काम किए हैं। मौजूदा सरकार भारत रत्न ऐसे बांट रही है जैसे सब्जी मंडी में मौसमी सब्जियों का भाव। चौधरी चरण सिंह एक साधारण व गरीब किसान के रूप में देश के 5वें प्रधानमंत्री हुए। जमीन से जुड़े हुए नेता थे। उनके कपड़े किसानों की तरह अक्सर फटे मिल जाया करते थे। उनके द्वारा जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ और गरीबों का उनका हक मिला। उन्होंने नेकफाल का सृजन किया ताकि भारत के किसानों की समस्या का समाधान किया जा सके। किसानों के लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण कानून भी। उनके ही सहयोग से राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण बैंक नाबार्ड की स्थापना हुई। सही मायने में भारत रत्न का सम्मान इन जैसे महान पुरुषों को मिलना चाहिए। एम.एस. स्वामीनाथन भारतीय वैज्ञानिक थे जो भारतीय हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। उन्होंने खास तौर पर गेहूं व चावल की उन्नत किस्में विकसित किया। आज हम कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा उपज ले पा रहे हैं, ये उन्हीं की देन है। पहले के किसान दिन भर
काम करते, कड़ी मेहनत करते, इसके बाद भी खाने तक भी नहीं उपजा पाते थे। स्वामीनाथन ने कृषि के क्षेत्र में असाधारण योगदान दिया। उन्हें पहले ही भारत रत्न मिल जाना चाहिए था, पर सही मायने में अब उनके साथ न्याय हो रहा है। मौजूदा सरकार भारत रत्न इस तरह से बांट रही है कि जैसे महुआ के पेड़ से महुआ गिर रहे हों। मौजूदा सरकार किसानों की मांग को नज़रअंदाज कर रही है और अपने वादे को पूरा करने के मूड में नहीं दिख रही है। वहीं स्वामीनाथन जैसे महान पुरुष जिन्होंने पूरी जिंदगी किसानों की सेवा में लगा दी, भारत सरकार क्या समझाना चाहती है? चौधरी चरण सिंह जमींदारी प्रथा को खत्म किया, किसानों को उनका हक मिला, किसानों को दिक्कत न हो, लेखपाल का सृजन किया। आज की सरकार किसानों पर आंसू गैस छोड़वा रही है। जगह जगह पर बैरिकेडिंग व कीले लगाकर किसानों की आवाज़ को दबाया जा रहा है और दूसरी तरफ चौधरी चरण को भारत रत्न भी दे रही है। ये कैसा न्याय है? आप थोड़ा सा भी सोचेंगे तो पाएंगे जिन 5 व्यक्तियों को भारत रत्न की घोषणा किया गया है, उनके कार्यों के विपरीत मौजूदा सरकार कार्य कर रही है और जनता का असंतोष न भड़के इसलिए किस तरह से समर्थन लेना चाहती है, इसका भी इंतजाम कर रखा है। भारत रत्न की अपनी एक गरिमा है, पर मौजूदा सरकार इस तरह से गरिमा गिरा रही है मानो एक आम सम्मान दिया जा रहा हो। मौजूदा हालात पर एक कहावत फिर बैठती है कि मियाँ की जूती मियाँ की सर, कुछ हो न हो पर सरकार से डर। आप इन 5 व्यक्तियों में से किसी एक को भारत रत्न देना हो तो किसको चुनेंगे? आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अच्छा लगेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमो बुद्धाय।